ऋग्वैदिक आर्यों की आर्थिक स्थिति किसी भी समाज में जीवन यापन के लिए जीवन की क्रियाविधियों गतिविधियों को संचालित करने के लिए अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान होता है, योगदान होता है। सभी संस्कृति सभ्यता का एक अपना आर्थिक क्रियाकलाप होता है, एक आर्थिक तत्व होता है। उनकी एक महत्वपूर्ण अर्थ बिंदु होती है जिसके माध्यम से वे अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं, अपने जीवन का पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की भी एक अपनी अर्थव्यवस्था थी। ऋग्वैदिक आर्यों की प्रारंभिक जीवन के बाद को हम देखें तो उनका प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अनिश्चित था। उनकी अर्थव्यवस्था का मूलाधार पशुपालन पर आधारित था। वे एक जगह पर निवास नहीं करते थे, अलग अलग जगहों पर रहा करते थे। कबीलाई संस्कृति थी उनकी। पशुओं का उनके अर्थव्यवस्था में, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान था और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान गाय का था। ऋग्वैदिक आर्यों की मूलतः संस्कृति ग्रामीण थी, वह नगरी सभ्यता पर आधारित सभ्यता नहीं थी और कबायली संरचना के अनुकूल पशुपालन मुख्य पेशा था तथा कृषि का स्थान गौड़ था। पशुओं में गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। गाय का ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख मिलता है। गाय का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में भी किया जाता था। आर्यों की अधिकांश लड़ाई गायों को लेकर हुई। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि अथवा गायों का अन्वेषण है। इसके अलावा गवेषण, गोपु, गेसु, गव्य आदि सभी शब्द युद्ध के लिए ही प्रयुक्त होते थे और ये सब गाय से जुड़े हुए थे। उनके युद्ध प्रमुखतः गायों की चोरी को लेकर, गायों के कारण हुआ करते थे। इस प्रकार उनकी अर्थव्यवस्था में गाय का महत्वपूर्ण स्थान था। गाय का दूध पुत्रियों के द्वारा दूहे अथवा निकाले जाने के कारण उसे दुहिता भी कहा जाता था। धनी व्यक्तियों को गोमत तथा राजा को गोपति कहा जाता था। समय की माप के लिए गोधूली तथा दूरी की माप के लिए गव्रियुति शब्द का प्रयोग किया गया है। गाय को अघन्य अथवा न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या या उसे घायल करने पर वेदों में मृत्युदंड तथा देश से निर्वासित करने का भी उल्लेख था। पणी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात थे। ये पहले ही बताया जा चुका है कि ऋग्वेद में गायों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। गाय की अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग था। गायों की चोरी उस काल में होती थी और इसी कारण युद्ध भी हुआ करते थे। और उस काल में पणी नामक जो व्यापारी होते थे वे पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। ऋग्वेद में घोड़ा, बैल, भैंस, भैंसा, भेड़, बकरी, ऊंट इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है, परंतु बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं मिलता। गाय के अतिरिक्त घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ते आदि भी ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख पशु थे। जैसे उनको एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाने के लिए ये पशु
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इन्हीं के माध्यम से वे अपने आवागमन को पूरा करते थे। ये उनके आवागमन के प्रमुख साधन थे। ऋग्वेद काल में गाय को चराने, कृषि करने तथा रहने के लिए भूमि पर लोग अधिकार रखते थे, परंतु भूमि उनकी निजी संपत्ति नहीं थी, क्योंकि वे एक स्थान पर टिकते नहीं थे। एक स्थान पर बस्तियां बनाकर निवास करना उनकी प्रवृत्ति अथवा यूँ कहें संस्कृति में शामिल नहीं थी आरंभिक आर्यों के जीवन में। अतः भूमि को उस काल में, आरंभिक आर्यों के जीवन काल में, निजी संपत्ति नहीं माना गया था। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के भी उल्लेख मिलते हैं। पशुपालन उनकी जीविका का प्रमुख आधार था, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था, लेकिन कुछ और अन्य व्यवसाय थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और ये थे बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का भी उनके जीवन में, उनकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान था। कुछ प्रारंभिक जरूरतों की पूर्ति के लिए इन शिल्पियों का महत्वपूर्ण स्थान था। बढ़ई के लिए तक्षण, धातुकर्मी के लिए करमार तथा सोने के लिए हिरण्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। इस काल में ऋण देकर ब्याज लेने वालों को बेकनाट अथवा सूदखोर कहा जाता था। संभवतः ऋग्वैदिक आर्यों को अंकों की जानकारी थी, क्योंकि यहाँ अष्टवर्णी नामक प्रयोग भी किया गया है। ऋग्वैदिक काल में अयस का प्रयोग मिलता है। इसकी पहचान तांबे अथवा कांसे के रूप में की गई है। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं हुए थे। लोहे का प्रयोग बाद में प्रारंभ हुआ। ऋग्वैदिक आर्यों के प्रारंभिक जीवन में लोहे का प्रयोग नहीं होता था, इसका परिचय नहीं मिलता है। उनके शुरुआती जो अस्त्र शस्त्र जो भी रहे होंगे, तांबे और कांसे के बने रहे होंगे। ऋग्वैदिक काल में कृषि को देखा जाए तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि का वर्णन मिलता है। भले ही कृषि एक गौण पेशा था, लेकिन इसका वर्णन मिलता है। उस समय एक ही अनाज जौ अथवा यव का उल्लेख मिलता है। आर्यों को बुआई, कटाई एवं दावनी का ज्ञान था। ऋग्वैदिक आर्यों को 5 ऋतुओं का ज्ञान था। रचि अथवा संपत्ति की गणना मुख्यतः इस काल में मवेशियों के रूप में होती थी।